सोनीपत के जिला उपायुक्त ललित श्रीवास्तव ने सोनीपत की कमान संभालते हुए पहले ही निरीक्षण दौरे में 2 घंटे देरी से पहुंचे, जहां कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उपायुक्त को सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में निरीक्षण करने पहुंचना था और पहले ही दिन सोनीपत के जिला उपायुक्त सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में 2 घंटे की देरी से पहुंचे, जहां पर सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में कर्मचारी अलर्ट मोड पर नजर आए और 2 घंटे तक डीसी ललित श्रीवास्तव का इंतजार करते दिखे। देखिए खास रिपोर्ट। जब आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना हो और निर्धारित समय पर पहुंचना हो और निर्धारित समय पर ही ना पहुंच पाए तो इसे आप लापरवाही कहेंगे या कुछ और। कुछ ऐसी ही ताजा खबर सोनीपत से है, जहां सोनीपत के जिला उपायुक्त ललित श्रीवास्तव सिविल हॉस्पिटल में अपने पहले दौरे के दौरान निरीक्षण करने के लिए 11:30 बजे पहुंचना था, लेकिन पहले ही दिन उपायुक्त ललित श्रीवास्तव करीबन 2 घंटे देरी से पहुंचे, जहां सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में कर्मचारी 2 घंटे तक अलर्ट मोड पर नजर आए और जब जिला उपायुक्त सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे तो अलग लगे वार्ड में पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने रसोई घर में जाकर भी जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने रसोई घर को ढाबे जैसा बताया। इतना ही नहीं, जिला उपायुक्त ने कोरोना वायरस की लहर को लेकर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त बताई हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि सिविल हॉस्पिटल में पहुंचकर यह जायजा लिया गया है कि तीसरी लहर को लेकर सिविल हॉस्पिटल में किस प्रकार की इंतजाम है। जिस प्रकार तीसरी लहर बच्चों को इफेक्ट करेगी ऐसी सूचना आ रही है, इसलिए सोनीपत में 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। वहीं सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा 100 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए 50 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। जिला उपायुक्त ने उमंग ओपीडी का भी जायजा लिया और इस समय उमंग ओपीडी काफी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि उमंग ओपीडी में आफ्टर कोविड मरीजों का मानसिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ एलोपैथी चिकित्सा और निःशुल्क परामर्श के द्वारा मरीज को हर तरीके से मजबूत किया जाता है ताकि उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि इन दिनों कोविड ठीक के बाद भी लोगों की मृत्यु हो रही है, जहां उमंग ओपीडी में 5 डॉक्टर हैं, जहां एलोपैथी, काउंसलर, डाइटिशियन और एमडी डॉक्टर हैं। जिला उपायुक्त ललित श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्ट कोविड मरीज जब आता है तो उसका मोरल काफी कम होता है। ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त डाइट के साथ मोटिवेशन और काउंसलिंग की जाती है और प्रतिदिन सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में लगभग 30 ओपीडी आ रही हैं, जो बहुत ज्यादा हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस है। जिला उपायुक्त ललित श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफी कमी थी और अब सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जिला सोनीपत से हॉस्पिटल मृत्यु दर बिल्कुल 0 पर हो गया है और बेड की व्यवस्था भी सरप्लस है। पॉजिटिव रेट भी बहुत कम आ रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम एडवांस में सारी चीजें मजबूती के साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि सभी कोविड सेंटर, सरकारी और निजी हॉस्पिटल का जायजा लिया जाएगा। जिला उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से तीसरी लहर आने वाली है और ऐसे में मास्क बेहद जरूरी है। मास्क वैक्सीनेशन का काम करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वैक्सीनेशन अलग अलग स्लॉट में आ रही है और जिस प्रकार की सप्लाई धीरे धीरे आ रही है, इसलिए ऐसे में सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। जब तक वैक्सीनेशन नहीं लग जाती है तब तक एक अतिरिक्त वैक्सीनेशन का संसाधन है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते रहना चाहिए। हम थर्ड फेज की जो पॉसिबिलिटी है, थर्ड वेव की, उसके हिसाब से यहाँ एग्जामिन करने के लिए आए थे, मॉनिटर करने के लिए आए थे कि हमारी प्रिपेयर्डनेस थर्ड फेज की कैसी है। इन केस कोई वेव आती है तो जैसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों का पॉसिबिलिटी है, बच्चों को अफेक्ट करेगा थर्ड वेव, तो इसलिए हमने 500 से ज़्यादा बेड का, पेडियाट्रिक वार्ड्स का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं सोनीपत में। तो 100 से ज़्यादा बेड हम सिविल हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर यहीं का है और 50 बेड की पॉसिबिलिटी है ऐड ऑन करने की इन केस कोई एक्सीजेंसी ऐसी हो जाती है तो प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई चीज़ आएगी, एज एंड व्हेन कोई प्रॉब्लम होगी, इमीडिएटली स्विच ओवर कर लेंगे पेडियाट्रिक वार्ड से। उमंग है, उमंग ओपीडी है। उमंग ओपीडी में हम गए हैं तो उमंग ओपीडी आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि जो भी फैटेलिटीज और डेथ हो रही हैं वो पोस्ट कोविड में हो रही हैं। तो स्पेशल जो उमंग ओपीडी है उसमें 5 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है, एक डाइटिशियन है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, एक एमडी डॉक्टर्स हैं, तो एक काउंसलर हैं। तो उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं
कि जो पोस्ट कोविड में पेशेंट आता है उसका मोरल बहुत डाउन होता है, उसको मोटिवेट करें और प्रॉपर डाइट के लिए बताएं क्या लें क्या ना लें। SS शर्मा की रिपोर्ट।